ये तीसरा चैप्टर चल रहा है और इसकी कुछ इम्पोर्टेंट रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे, जैसे रोज़ेनमुंड अपक्षयन अभिक्रिया, रोज़ेनमुंड रिडक्शन रिएक्शन। जब एसिटिल क्लोराइड का अपचयन हाइड्रोजन द्वारा पैलेडिनीकृत बेरियम सल्फेट की उपस्थिति में उबलती हुए ज़ाइलिन माध्यम में कराते हैं तो एसीटैल्डिहाइड प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को रोज़ेनमुंड रिडक्शन रिएक्शन कहते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। CH3COCl यानी इसे एसिटिल क्लोराइड कहते हैं प्लस H2, ये पैलेडियम है। BaSO4 बेरियम सल्फेट की उपस्थिति ले ली, रिएक्शन कराने पर CH3CHO प्लस HCl प्राप्त हुआ। CH3CHO को एसिटैल्डिहाइड कहते हैं। एसिटिल क्लोराइड की जगह पर बेंजोइल क्लोराइड ले लेंगे, बस इतना ही चेंज करना है। और इधर हमने ऐसे चेंज करना है, यहाँ लिख देंगे C6H5, तो इसका भी नाम ऐसे ही चेंज कर दिया जाएगा, तो ये हो जाएगा बेंजोइल क्लोराइड। ये मैंने तरीका बता दिया आपको, बस इतना ही बदलना है, इतना ही बदलना है। इसके स्थान पर जब एसिटिल ले लेंगे, एसिटिल क्लोराइड, तो एसिटैल्डिहाइड प्राप्त होगा। और जब बेंजोइल क्लोराइड लेंगे तो यहाँ पर हमें बेंजिल्डिहाइड प्राप्त होगा, C6H5CHO, और इसका नाम रख दिया जाएगा, पूरा हटा देते हैं इसे, बेंजिल्डिहाइड प्राप्त होगा। एसिटिल के स्थान पर एक दूसरे को बदल सकते हैं, बेंजोइल। और जब आप एसिटिल क्लोराइड लेंगे, इसको ऐसे लिख देते हैं, एक दूसरे में बदल सकते हैं ना, इसको इसमें, इसको इसमें। अगर एसिटिल लेंगे, पूरा लिख ले रहे हैं, एसिटिल क्लोराइड, बेंजोइल क्लोराइड। अगर एसिटिल क्लोराइड लिया तो एसिटैल्डिहाइड मिलेगा, और अगर बेंजोइल क्लोराइड लिया तो बेंजिल्डिहाइड मिलेगा। ये दूसरी रिएक्शन है जो कि एसीटोन के लिए है, कि जब एसीटोन का अपचयन उदासीन माध्यम में मैग्नीशियम अमलगम तथा जल के साथ कराते हैं तो पिनाकोल, ये एसीटोन टेट्रामेथिल ग्लाइकोल को ही पिनाकोल कहते हैं। का एग्जाम्पल रिएक्शन देखते हैं। अब एसीटोन को कैसे लिखते हैं, H3 H3
एसीटोन है ये। देखिए तो H3C, फिर से H3C, दोनों को कार्बन से जोड़ दिया, ये हमने लिख दिया, प्लस हाइड्रोजन ले लिए, प्लस इसी एसीटोन को फिर से यूँ लिखेंगे, CH3, CH3, ये दोनों एसीटोन है, एक ये और एक ये। मैग्नीशियम अमलगम ले लेते हैं, मैग्नीशियम अमलगम। याद रखेंगे मरकरी के साथ जो भी धातु लगा देते हैं उसे उसी नाम से जानते हैं। जैसे अगर यहाँ पर एन लगा दिया जाए तो इसे सोडियम अमलगम कहते हैं, जिंक रख दिया जाए तो जिंक अमलगम कहते हैं। क्योंकि यहाँ पर मैग्नीशियम लिया गया है तो इसलिए इसका नाम मैग्नीशियम अमलगम कहा गया है, और जल की उपस्थिति भी ली गई है। ये पिनाकोल बना। हेल बोलहार्ड जेलेंस्की अभिक्रिया HVZ। H का मतलब हेल, V का मतलब बोलहार्ड, Z का मतलब जेलेंस्की, यानी HVZ। यानी जब अल्फा कार्बन परमाणु युक्त कार्बोक्सिलिक अम्ल के हाइड्रोजन परमाणुओं को क्लोरीन या ब्रोमीन की उपस्थिति में प्रतिस्थापित कर देता है तो अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को हेल बोलहार्ड जेलेंस्की अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल देखने से पहले हम समझते हैं जो अल्फा कार्बन होता क्या है। मान लो कोई कार्बन की श्रृंखला है ऐसे, और इस पे ये COOH लगा है ग्रुप, कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा है, कार्बोक्सिलिक अम्ल का ग्रुप लगा है। तो जिस पर ये ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा होता है, यानी इससे जुड़ रहा है, जी देखो इस कार्बन के बीच में बॉन्ड है, तो इसे अल्फा कार्बन कहते हैं, और इसे बीटा कार्बन कहते हैं, इसे गामा कार्बन कहते हैं। ठीक है, अब मान लेते हैं हमें ये वाला देखना है अल्फा कार्बन। तो अल्फा कार्बन से बना CH3COOH। अच्छा, COOH का ये भी होता है। अब इसमें एक ही कार्बन है और इधर कोई दूसरा कार्बन नहीं लगा है, अल्फा कार्बन नहीं है, तो इसलिए ये इसका रिएक्शन ये नहीं होगा। ये वाली अभिक्रिया हेल बोलहार्ड जेलेंस्की अभिक्रिया इस फॉर्मिक अम्ल के साथ नहीं होगी, बल्कि जिसके साथ अल्फा कार्बन होगा उसी के साथ होगी, एसिटिक अम्ल के साथ। CH3 COOH Cl2, लाल फास्फोरस ले लिया। तो याद रखेंगे इससे ये अल्फा कार्बन है, इस अल्फा कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन है, एक Cl और एक H दोनों निकल के हट जाएंगे। यहाँ लिख देते हैं HCl, हट गया तो हमारे पास बचा Cl CH2 COOH। फिर से देख लेते हैं Cl2, लाल फास्फोरस ले रहे हैं, माइनस HCl। तो आपकी हो गई है Cl2 CH COOH। फिर से हम देख लेते हैं, फिर क्लोरीन ले रहे हैं,
लाल फास्फोरस ले लेते हैं, तो यहाँ से HCl, फिर से इसी तरीके से Cl और ये H हटा देगा, तो Cl3CCOOH, इसे कहते हैं हम ट्राई क्लोरो एसिटिक एसिड, डाई क्लोरो एसिटिक एसिड, और ये एसिटिक एसिड है।